जीवन का उद्देश्य केवल और केवल धन अर्जन या यश अर्जन करना ही नहीं है। ये तो आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन आपका मानव जीवन पूर्ण तभी माना जाता है जब आप इस चलते हुए जीवन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उस परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर लें, और तभी आपका जीवन पूर्ण है। देखिए, 4 तरह के विकास बताए हैं। एक तो आपका भौतिक विकास, एक आपका दैहिक विकास, एक आपका बौद्धिक विकास, और एक है आपका आध्यात्मिक विकास। लेकिन 3 बौद्धिक, दैहिक और भौतिक, ये 3 विकास तो आपकी मृत्यु पर्यंत होते रहते हैं, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन एकमात्र आध्यात्मिक रूप से विकास एकमात्र ऐसा विकास है जो आदमी मृत्यु से पहले भी प्राप्त कर सकता है। मृत्यु से पहले भी उस विकास की पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी तीनों विकास, चाहे बौद्धिक हो, जैसे कोई संगीतज्ञ है या कोई गायन के क्षेत्र में है, तो उसको अंतिम सांस तक रियाज करना पड़ता है, फिर भी कुछ ना कुछ बचा रह जाता है। लेकिन आध्यात्मिक विकास ऐसा विकास है कि आप जीते जी यानी मृत्यु से पहले उस परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हो। ये भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, इस पे चलना बड़ा दुष्कर है। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि तलवार की धार पे चलने जैसा है। मेरी व्यक्तिगत ये सोच है कि आप जैसे जो पुराने बड़े बड़े भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु की बात कर लें, हम शबरी की बात कर लें, तो शबरी ने ऐसा कौन सा बड़ी भक्ति की थी? केवल मतंग ऋषि ने कह दिया था कि तेरे द्वार पर राम आएंगे, उसने गुरु के वचनों पर विश्वास किया और केवल जिस मार्ग से भगवान को आना था उस मार्ग पे केवल झाड़ू लगाया बस। और केवल झाड़ू लगाने में उसकी भक्ति हुई, वहीं आध्यात्मिक उसका विकास पूर्ण हुआ, और एक दिन उसके द्वार पे भगवान आ गए।